चलो, so we are into the discussion of kingdom Monera, or it is the kingdom of bacteria as we have seen earlier into the previous lecture. All right. Last point what we have discussed is the types of bacteria. These all types have been defined based on their shapes. Say for example, if shape is spherical, गोल होय, then it is called coccus. अगर बैक्टीरिया rod shaped है, then it is called the bacillus. If bacteria is coma shaped, it is called Vibrio. And if the bacteria is spiral like spring, then it is called Spirillum. So there are 4 different types of bacteria based on what shape they are having. तो यहां तक हमने कल बात मीन्स इसके पहले के लेक्चर में बात कर ली है ऑलरेडी. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट पॉइंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स of the Monera kingdom. Okay, in previous lecture we have revised whatsoever characteristic feature have been defined into chapter number 8 related to prokaryotic cell. They are having 3 different structure, one membranous structure, 3 layers, outermost glycocalyx, then comes cell wall, and a most inner is the membrane, cytoplasmic membrane. Okay, I told you one basic fact, and that is only one living structure these bacteria is having, and its name is the cellular membrane or cytoplasmic membrane. I have also told you why it is called living membrane. So who amongst you have memorized it? The reason why cellular membrane is called living membrane कोने याद छे? हिंदी में किस किस को याद है? Cellular membrane or cytoplasmic membrane is the only living membrane. What is the reason behind this fact? चलिए, okay, Modasa Center have got the answer. Yes, it is because of its characteristic feature called selectively permeability. Okay, Baroda, Bhaili Center also have raised the hand. So one of the student of Baroda. Baroda Center. Okay, Ahmedabad. Exactly right. That is the most prominent feature of cytoplasmic membrane. I insisted or highlighted that point in that sense only. All the cellular metabolic activity or physiological activity is done or performed by cytoplasmic membrane in Monera or in bacteria. This is highlighting point. ये हाईलाइटिंग पॉइंट है और इसको केयरफुली याद रखना है कंसीडर करके, राइट? उसी को कंसीडर करके आपको याद रखना है. अब क्यों याद रखना है उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिकल रीजन भी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, राइट? क्योंकि मैंने 2-3 बार ये बोला कि आपको याद रखना है रखना है रखना है, तो उसके पीछे का एक रीजन है. देयर इज अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट. Say for example, this is the bacterial cell और ये इसका साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये आपको याद रखना है. अब जब ये प्रोकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुआ
प्रोकैरियोटिक सेल में जब ये कन्वर्ट हुआ तो यही यूकैरियोटिक सेल का मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल का मेम्ब्रेन बना और उसके अंदर की जो डिजाइनिंग हुई, राइट, लिविंग ऑर्गेनल्स जो सबसे पहले फॉर्म्ड हुए, तो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनल जो बना दैट यूज्ड टू बी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो इसकी इनफोल्डिंग से बना, ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग से बना। ये आई थिंक ये भी मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। और उसमें से ही ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना पूरा। सो न्यूक्लियस की जो एक्सटर्नल जो लेयरिंग है वो भी साइटोप्लाज्म के मेम्ब्रेन में सी हुई है। तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम ही है। इसमें से कट होके बना आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो भी इसी में से बना है, राइट, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में से ही बना है वो भी। उसी में से आपका बना है लाइसोसोम्स, उसी में से लाइसोसोम बना है। और प्लांट के अंदर उसी में से वैक्यूल बना है। वैक्यूल जो बना है वो भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में से ही बना है। नाउ पॉइंट केयरफुली टू बी कंसीडर, एकदम ध्यान से ये पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है कि जितनी भी ऑर्गेनल्स का लिस्ट मैंने बोला, फर्स्ट ER वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम्स, एंड फोर्थ वन इज दिस वन, वैक्यूल। ये सभी चारों चार जो स्ट्रक्चर है, ये चारों स्ट्रक्चर बने हैं मेम्ब्रेन में से, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। उसके बाद ये बना गोल्गी और इसके बाद बना लाइसोसोम एंड वैक्यूल। बट वो बना है सभी आपके साइटोप्लाज्म के मेम्ब्रेन में से ही। तो इसी स्ट्रक्चर का इनफोल्डिंग और उसने ये सब बना। दैट इज द रीजन वाई आपके चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपको ये दिया गया है कि इसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये जो पूरा है ये स्ट्रक्चर, इसको मैं बोलूंगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनल्स है। ये लिविंग ऑर्गेनल्स बनी है लिविंग मटेरियल में से। लिविंग मटेरियल कौन सा था पहले हमारे पास? हमारे पास मतलब बैक्टीरिया के पास एक ही तो था, वो था साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से ही ये सब बना है। क्यों बना है? इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ गए, अंदर, तो उसको बोलते हैं एंडो। एंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, अंदर जाके बनाई सिस्टम पूरी, इसलिए उसका नाम पड़ा है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जो आपको चैप्टर नंबर 8 के यूकैरियोटिक सेल का पहला पार्ट है वो ये है। तो लिविंग ऑर्गेनल सबसे पहली बनाने वाला जो था वो भी आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ही था। खुद पहले लिविंग बना और उसने दूसरी लिविंग ऑर्गेनल को फॉर्म किया है। थम्स अप हो जाए एक बार, राइट? ओके, चलिए अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम मोनेरा एज इट इज गिवन इनटू योर बुक्स। तो सबसे पहली बात जो बताई गई है कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करी है उसने। किसकी बात करी है? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल इसीलिए है कि वो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, तो उसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, क्योंकि उसको बनना आता भी नहीं था कॉम्प्लेक्स, उसको इजी बनना ही आता था, सिंपल बनना ही आता था। तो वो सबसे पहला स्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली सबसे सिंपलेस्ट होगा वो। सो इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है वो। रेडी?
अब मैं बात करता हूं, या तो बात तो नहीं बट जस्टिफाई करता हूं इस स्टेटमेंट को, जस्टिफाई करने की बात है अब। तो अब बात है ओरिजिन की। जिस समय पे ये सेल्स ओरिजिन हुए उस समय पे अर्थ का एटमॉस्फेयर अनफेवरेबल था। अनफेवरेबल कंडीशंस थी अर्थ के ऊपर। अर्थ अभी ताजी ताजी बनी थी बिचारी, तो सरफेस उसकी बहुत ही हॉट थी। उतने में एक्सीडेंटली वाटर बॉडीज उसके अंदर आई तो वाटर भी हॉट हो गया। सो हॉट वाटर, जितनी भी वाटर बॉडीज थी वो सब हॉट वाटर कंटेनिंग वाटर बॉडीज थी। फ्रेश वाटर था नहीं, ओनली ओशंस थे, राइट। सो सबसे पहली जो अनफेवरेबल कंडीशन बनी वो है हॉट वाटर, या हाईली सॉल्टी था वो, या तो एसिडिक था। These are the three major conditions where life could not be able to manage easily. और तब ये भाई साहब पृथ्वी ऊपर आए सबसे पहले। प्रोकैरियोटिक सेल इस कंडीशन में आए थे अर्थ के ऊपर सबसे पहले। तो इसके हिसाब से अगर उसको इन तीनों कंडीशन में सरवाइव करना है तो उसके सेल के अराउंड सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल से काम नहीं चलता, इसलिए उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया गया जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। तो ग्लाइकोकैलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब ही यही था कि वो उसको इससे बचा के रखे। वो ग्लाइकोकैलिक्स बना एकदम सॉलिड एंड टफ स्ट्रक्चर, राइट। वो ग्लाइकोकैलिक्स बना एकदम सॉलिड एंड टफ स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं कैप्सूल। तो कैप्सूलेटेड स्ट्रक्चर सबसे पहले बना। ये सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं, उसके अंदर ऐसे कैप्सूलेटेड स्ट्रक्चर बने, ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल बना। तो अब उसको वो एक्सट्रीम वेदर को सरवाइव करना है, उसके अंदर उसको जिंदा रहना है, जहां पे 100 डिग्री या तो हाई एसिडिक कंडीशन है या तो उसके अंदर सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा है। तो उसको उसके हिसाब से उसका फिजियोलॉजिकल जो बैलेंसिंग रखना होता था या तो मेटाबॉलिज्म को उसके हिसाब से कंट्रोल करना था। दैट इज व्हाई इट इज सेड हियर कि उसके अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है, इट इज ह्यूज काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अपना नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, आपके बॉडी के अंदर 37 डिग्री मतलब 37 डिग्री ही रहता है, राइट। बैक्टीरिया की आपने जब शुरुआत की तो वहां पे उसको दिया गया था, वो हर एक जगह पे मिलते हैं। गर्म पानी में भी मिलेंगे, ओशन में भी मिलेंगे, डीप ओशन में मिलेंगे, स्नो में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, सॉइल के अंदर, सभी जगह पे मिलेंगे, वो सभी जगह पे मिलेंगे। तो जहां पे है वो, आई रिपीट, वो जहां पे है उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसको खुद के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। कोई एक सेंटर का माइक चालू हो गया है, सो मेहसाणा, आई थिंक मेहसाणा सेंटर, हाँ ओके। ऑल राइट, सो
उसकी सिचुएशन ही ऐसी है कि उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे रहना है और वहां पे उसकी हार्श कंडीशन के हिसाब से अपने मेटाबॉलिज्म को सेट करना है, इसलिए वहां पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलती है। हमारा 37 से कम होगा ही नहीं, 37 होगा तो 36 होगा, दैट्स इट, या तो 38 होगा, उससे ज्यादा या कम टेम्परेचर नहीं होता है, बट उसका तो कोई नेठा ही नहीं है, समझ रहे हो ना, नेठा ही नहीं है, या तो 0 में चला जाएगा या तो हाईली 100 में चला जाएगा, और हर एक जगह पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट कॉल्ड मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। नाउ ये दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज एसोसिएटेड विथ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। बैक्टीरिया या तो मोनेरा की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में लिखा है। सो दे हैव टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई रिपीट, दे हैव टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो ऑटोट्रॉफिक है या तो हिट्रोट्रॉफिक है। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जहां पे वो खुद की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, राइट, खुद की जितनी भी रिक्वायरमेंट है फूड की, स्पेशली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, वो खुद ही बना लेंगे। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, and that's the reason why it is called autotrophs, right? Okay, अब autotroph, they make their own food, they have two mode, in bacteria they have two mode, एक with the help of sunlight, some bacteria uses sunlight to convert inorganic substances into organic substance। उसको जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना है, उसके लिए वो अपने नेचर, अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर उसमें मॉडिफिकेशन करके वो ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे। ये है उसका फूड और ये है इसका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल उसको उसके अराउंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से मिलेगा और ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो खुद बनाएंगे, राइट। अब इसको बनाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो लेंगे यहां से, सनलाइट में से। एनर्जी जो लेंगे वो एनर्जी वो कहां से लेंगे, सनलाइट में से लेंगे। रेडी, वो एनर्जी कहां से लेंगे, सनलाइट में से। ये जो है ये ग्रुप, इसको मैं बोल रहा हूं फोटोसिंथेटिक। ये फर्स्ट नंबर का ग्रुप है, फोटोसिंथेटिक ग्रुप। दूसरा भी एक ग्रुप है जिसको मैं बोलूंगा कीमोसिंथेटिक। एक ग्रुप ऐसा है जिसको मैं बोलूंगा कीमोसिंथेटिक ग्रुप। ओके, केयरफुली कंसिडर करना है, वहां पे वो सनलाइट का यूज नहीं करेंगे। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो सनलाइट का यूज नहीं करेंगे, राइट। दे यूज inorganic substrate as
source of energy, right? And again they follow same process. Inorganic substances can be converted into organic substances by them, but with the help of इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, केमिकल को यूज करते हैं वो, दे आर यूजिंग केमिकल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक. दे आर यूजिंग सनलाइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक. सो यहां पे दो टाइप का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है. डू रिमेंबर दिस केयरफुली एंड डू differentiate carefully between photosynthetic and chemosynthetic bacteria. I hope you have finished writing. All right, waiting. All right. So, some bacteria are autotrophic, synthesize food from inorganic substrate, जिसके दो मोड मैंने आपको समझाए. Few are heterotrophic, few नहीं, majority are heterotrophic, only few are autotrophic, only few. Majority आर हिट्रोट्रॉफ. हिट्रोट्रॉफ का मतलब है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा बनाते हैं वो खाते हैं, उसको हिट्रोट्रॉफ बोलते हैं. वी नो इट, राइट? सो दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड बट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. सो आइदर ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और either on other living organism or on dead remaining. So यहां पे हमने जो देखा ये है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब मैं यहां पे लिख रहा हूं वो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विच आर डिपेंडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. अब ऑर्गेनिज्म में या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर then I must address them as parasite. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, राइट? ओके. इनसाइड ऑर्गेनिज्म उसको बोलूंगा मैं एंडोपैरासाइट. और ऑन द ऑर्गेनिज्म सरफेस के ऊपर है तो एक्सो पैरासाइट. अगर मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चला गया है, मेरी बॉडी के अंदर वो रह रहा है, देन इट इज एंडोपैरासाइट. मेरे सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर है तो उसको बोलूंगा मैं एक्सोपैरासाइट. दो टाइप के हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं. सो आइदर दे आर एंडोपैरासाइट और दे आर एक्सो और एक्टोपैरासाइट. अब लिविंग की जगह पे डेड ऑर्गेनिज्म की बात करूं. डेड ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन्स, दैट्स द वर्ड वी यूज, डेड रिमेन्स. ओके, डेड रिमेन प्लस इसमें एक और एड ऑन करता हूं मैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस. सो या तो वो डेड रिमेन के ऊपर रहेंगे या तो वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में पाए जाएंगे बैक्टीरियाज, राइट? सो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. इफ यू रिमेंबर इट, द नेम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन.
So parasitic and saprophytic, there are two mode of heterotrophism in Monera or in bacteria. Okay, chalo, doubt, good. Now comes the classification or types of bacteria. तो बैक्टीरिया उसके इवोल्यूशन के हिसाब से बेस्ड ऑन देयर ओन इवोल्यूशन दो ग्रुप में डिवाइडेड है, राइट? जो पहले बने, सबसे पहले बने, वर्ल्ड में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था ही नहीं, सबसे पहले जो बने हैं दोज आर आर्की मतलब प्रो मतलब सबसे पुराने, सबसे पहले आए थे वो, इट इज कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया. सो ये पहला ग्रुप है बैक्टीरिया का. इट इज ओल्डर वन, ये ओल्डर बैक्टीरिया है, सबसे पहले बने थे और इसने फेज किया है एक्सट्रीम कंडीशंस को. एक्सट्रीम कंडीशन को जो फेस करने वाले बैक्टीरियाज थे उसका एक ग्रुप है, वो ग्रुप को हम बोलेंगे आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप. आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप, राइट? चलिए मैं वापस आता हूं इस जगह पे. ये एक, ये दो और ये तीन, यूजुअली ये तीन अलग अलग कंडीशन थी. अब ये और ये दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, ये एक ही कंडीशन बता दी मैंने. तो अभी एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है. ये दो कंडीशन यहां पे दी गई है. एक है हेलोफिल, ऐसा ग्रुप का नाम है, हेलोफिल ग्रुप का नाम है, बैक्टीरिया के ग्रुप का नाम है हेलोफिल. अब वो हेलोफिल कहां पे मिलेंगे आपको? तो ये मिलेंगे आपको हाईली सॉल्टी वाटर के अंदर. ये आपको मिलेंगे हेलोफिल हाईली सॉल्टी वाटर के अंदर. मीन डेड सी का नाम सुना है सबने कि अगर आपको उसमें घा कर दिया जाए तो आप डूबोगे नहीं, उसके ऊपर तैरोगे. डेड सी, हाईली सॉल्टी, तो उसमें भी ये बैक्टीरिया होंगे. हेलोफिल्स वहां पे पाए जाते हैं, डेड सी में भी, राइट? ओके, यहां पे लिखा है, देखिए सेकंड ग्रुप का नाम जो है ना वो है थर्मो एंड एसिडोफिल. देखियो मैंने वो दोनों को कंबाइन जो कर दिया ना, थर्मो मतलब गर्म पानी वाले एंड एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन वाले, दोनों का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल. तो ये मिलेंगे आपको हॉट स्प्रिंग के अंदर, और थर्ड कैटेगरी और थर्ड ग्रुप जिसका नाम है मिथेनोजेंस. आई रिपीट, जिसका नाम है मिथेनोजेंस. अब ये आपको कहां पे मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे मड जो होता है, जिस जगह पे वाटर एंड सॉइल मिक्स्ड कंडीशन में है एंड मडी सॉइल है, वहां पे आपको ये बैक्टीरिया ज्यादा मिलते हैं. मडी सॉइल के अंदर, फाइन. और दूसरा भी एक लोकेशन है उसका जो हम आगे अभी देखने वाले हैं, देन आई विल डिस्क्राइब इट, राइट? सो दिस इज फर्स्ट स्टोरी एंड दैट फर्स्ट ग्रुप इज आर्कीबैक्टीरिया. अब दूसरी स्टोरी है हमारे पास बैक्टीरिया की, राइट? दूसरा ग्रुप है हमारे पास बैक्टीरिया का, जिस ग्रुप का नाम है यू बैक्टीरिया. यू का मतलब है न्यू, दे आर न्यू बैक्टीरिया, लेटेस्ट बैक्टीरिया जो आपके आजू बाजू के एटमॉस्फेयर में, नॉर्मल लिवेबल एटमॉस्फेयर में है, राइट? ओके, आज से मे बी 1 लाख साल पहले जब ह्यूमंस नहीं थे
एंड ऑल वर एप्स, वाइंदरे थे सब, राइट। तो उसमें से धीरे 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 जब ह्यूमंस बने तो उसने काफी सारे कैरेक्टर्स को लूज किया। लाइक सबसे पहला पूंछड़ी चली गई, राइट। वो मोढ़ा ऐसा था ना, वैसा ऐसा हनुमान दादा जैसा, वो फ्लैट हो गया, राइट। ये बाल जो काले काले थे पहले वो चले गए, राइट। वो पग लांबे और हाथ टूके, हमारे में ऐसा है, वाइंद्रे में ऊंधा होता है, हाथ लंबे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, खबर है ना। तो वो सब फेरफार हुआ, चेंज हुआ, जितना भी मॉडिफिकेशन हमें चाहिए था टू बी ह्यूमन, वो सब मॉडिफिकेशन हमने जो किया उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। थम्स अप। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, थम्स अप। इवोल्यूशन यहां पे भी हुआ। ये कंडीशन थी ना, वो कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन थी जो धीरे 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 बदल गई। अर्थ के ऊपर जब कंडीशन नॉर्मल हुई, नॉर्मल कंडीशन हुई, तब ये बैक्टीरिया का ग्रुप मॉडिफाई हुआ। अब नॉर्मल कंडीशन है तो उसको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। उसको प्रोटेक्टिव लेयर जो उसके सराउंडिंग में था, कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूलेटेड था पहले यहां पे, वो कैप्सूल की अब उसको जरूरत नहीं है, इतना हार्श वेदर है ही नहीं, तो उसने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके उसने वो स्ट्रक्चर जिलेटिनियस बना दिया, जिलेटिन, स्लाइमी लेयर बोलते हैं हम उसको। क्या बोलेंगे? स्लाइमी लेयर बन गया। आई होप you are remembering the types of glycocalyx। तो कौन सा ग्लाइकोकैलिक्स पहले था? कैप्सूल वाला। मॉडिफाई होके कौन सा बना? जिलेटिन वाला, दैट इज स्लाइम लेयर बना। तो यहां पे दो टाइप के उसके पास ऑप्शन है। कुछ कुछ ऐसी भी नंग होते हैं ना कि वो पुराने कैरेक्टर को रिजेंबल करते हैं, भूलते नहीं है, होता है उसमें वो कैरेक्टर, उछल उछल के बाहर आता है कभी कभी, हर एक में होता है, कुछ कुछ में कभी कभी आता है और कुछ ना कुछ में रेगुलरली आता रहता है ना। सो यहां पे कुछ ना कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जिसके पास अभी भी कैप्सूल है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम हैव लॉस्ट the capsule and converted that glycocalyx into slime layer। तो यहां पे दोनों ऑप्शन है, कुछ कैप्सुलेटेड है और कुछ स्लाइम लेयर्ड है। डन, ऑल राइट। दे आर ऑफ टू टाइप। जो दो टाइप मैंने समझाए अब भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले, देखिए पूरा यहां पे है क्लासिफिकेशन, राइट। एक है ऑटोट्रोफिक, एक है हिट्रोट्रोफिक। अगर वो ऑटोट्रोफिक है या तो फोटोसिंथेटिक है या तो कीमोसिंथेटिक है, अगर वो हिट्रोट्रोफिक है या तो वो पैरासाइटिक है या तो वो सेप्रोफाइटिक है। आ गया अपना जो भी डिस्कशन हुआ था आगे। डन है, रेडी। ये मटेरियल आपको मिलने वाला है, तो अगर कॉपी नहीं होता इट इज ओके, यू विल गेट इट प्रिंटेड, राइट। इस चार्ट में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इस चार्ट के अंदर अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। चलिए, फर्स्ट ग्रुप इज द आर्कीबैक्टीरिया। आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया, राइट। ओके, जैसे मैंने बोला था कि आर्कीबैक्टीरिया हार्शेस्ट हैबिटेट में रहने के लिए
एडेप्टेड हुए हैं, क्योंकि उसका जन्म ही ऐसी कंडीशन में हुआ था। जब वो बने थे, जब वो इवॉल्व हुए थे, अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरा हार्श कंडीशन वाला था। सो दे आर एडेप्टेबल टू लिव इन दीज हार्शेस्ट हैबिटेट्स। लाइक एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, उसको बोलेंगे हम हेलोफिल्स, या तो हॉट स्प्रिंग के अंदर रहते थे, उसको हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल, या तो वो मार्शी एरिया में मिलेंगे। जो मैंने मडी एरिया बोला था उसके लिए यहां पे जो वर्ड हुआ है मार्शी एरिया, राइट, जहां पे सॉइल आपको मिलेगी वाटर के साथ मिक्स हुई होंगी। सो ड्राई लैंड नहीं है, वो वेट लैंड है। मार्शी एरिया को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं वेटलैंड। उसकी जो सॉइल है वो मडी सॉइल होती है। सो वहां पे मडी सॉइल में मिलेंगे वो है मिथेनोजेंस, राइट। ओके, चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन सभी की। तो आर्कीबैक्टीरिया है डिफरेंट सेल वॉल, देखिए यहां पे लिखा है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर का मतलब आपको जो निकालना है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर का मतलब वो है कैप्सुलेटेड। इट इज कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर, राइट, टू सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। वो कैप्सूल उसको हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के अंदर। ओके, मिथेनोजेंस जो थर्ड टाइप है, ये लास्ट टाइप मिथेनोजेंस, दे आर प्रेजेंट इनटू दी गट रीजन, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। तो ये समथिंग न्यू है अपने लिए। रूमिनेंट एनिमल का मतलब होगा जो एनिमल आपके सराउंडिंग के अंदर है, गाय, राइट, काउ, भैंस, बफेलो, वो एनिमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आपके ध्यान में आया हो तो की बात है, नहीं ध्यान में आया है तो आपको कंसीडर करके उसको माइंड करना है कि ये क्या मैंने जो समझाया था वो क्या था। उसको जब भी आप से फॉर एग्जांपल ग्रास खाना दोगे, घास बोलते हैं ना देसी भाषा में हम, वो आप डालेंगे चारा, तो वो खाते रहेंगे, राइट, वो खाएंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, काफी लंबे समय तक वो सिर्फ खाते ही रहेंगे। और जब वो खाना खत्म करेंगे ना, तब आप मार्क करना, वो आराम से रोड के ऊपर जहां खाना खाए वहीं पे बैठ जाएंगे। किस किस ने ये मार्क किया है? ऑल राइट, ओके, ये बैठ जाएंगे ना, वो मार्क नहीं करना था। बैठ के वो क्या करते हैं उसको मार्क करना है अपने को, है ना, वो मार्क करना है हमें। बाद में वो क्या करेंगे पता है? यस पोरबंदर, बोलो बोलो। यस, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट, राइट। ओके, अब हमें जो पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और याद रखना है, हमारे काफी सारे ऐसे यहां पे स्टूडेंट है जिसको ये पता नहीं है, सो प्लीज केयरफुली अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। हमारा जो स्टमक है, अपना जो स्टमक है, उसका एक ही चेंबर होता है, बड़ा सा सिंगल चेंबर। इन लोगों का जो स्टमक होता है ना, उसमें 4 चेंबर, 4 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 4। इसमें जो 4th नंबर का है ना, लास्ट नंबर, वो ट्रू स्टमक है, सच्चा स्टमक वही है। बाकी पहले 3 खाने हैं ना, वो टेम्पररी स्टोरेज हाउस है। जो वो खाएंगे ना, उसको वो पहले पहला खाना भरेंगे, बाद में दूसरा खाना भरेंगे, बाद में थर्ड कंपोनेंट, जो थर्ड कंपोनेंट है उसका वो भरेंगे। वो तीनों भर जाएंगे ना, उसके बाद वो बैठ जाएंगे आराम से, बडिंग करके बैठ जाएंगे आराम से, राइट। बाद में वो क्या करेंगे? बैठ के वो क्या करेंगे? मैंने बोला ना, जो आपको ऑब्जर्व करना है वो ये एक्टिविटी ऑब्जर्व करना है। बैठने के बाद वो ये जो 4 खाने थे ना, उसमें से जब फर्स्ट चेंबर, पहली जो चेंबर है, उसमें से खाना वापस निकाल लेंगे, वापस बाहर निकालेंगे, और उसकी ओरल कैविटी जो होती है, मोढ़ा जिसको बोलते हैं हम, उसमें वापस वो चबाना चालू करेंगे,
राइट, दे विल स्टार्ट च्यू इट अगेन, च्यूइंग वो फिर से चालू करेंगे, चबाना वो फिर से चालू करेंगे, लंबे समय तक वो चबाते ही रहेंगे, चबाते ही रहेंगे, चबाते ही रहेंगे, बाद में वो जाएंगे अंदर। वंस अगेन वो जब जब दूसरी बार जाएगा ना, तो वो फोर्थ चेंबर में जाएगा, ट्रू जो स्टमक है उसका, वहां पे उसका अगेन डाइजेशन होगा। रेडी, अब वो पहला खाना खाली हो गया तो दूसरा खाने की बारी है, यहां से निकलेगा वो, वापस वो उसको चबाएगा, वापस वो उसको चबाएगा, वापस कितनी लंबी समय तक वो चबाए, तब तक वहां पे स्टमक फिर से खाली हो गया, यहां से धक्का लगा के अगेन वो फोर्थ चेंबर में जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे होता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चेंबर जो है ना, चेंबर नंबर 1, चेंबर नंबर 2, चेंबर नंबर 3 के अंदर ये भाई साहब रहते हैं। कौन भाई साहब? मिथेनोजेंस रहते हैं, ये उसका घर है मिथेनोजेंस का। डू रिमेंबर दिस। वो मिथेनोजेंस को रहने के लिए उसने खुद के स्टमक को घर में डिवाइड कर दिया, 3 घर उसको मिथेनोजेंस को रहने के लिए दिए। तो जब वो खाना खाते समय जितना भी फूड उसका है वो चेंबर नंबर 1, 2, 3 में डालेगा ना, तो मिथेनोजेंस क्या करेंगे? उसके ऊपर एक्टिविटी करेंगे, उसका डिग्रेडेशन करेंगे, ताकि हल्का फुल्का डाइजेशन वो बैक्टीरिया कर देंगे। एनिमल्स को डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये बैक्टीरिया मिथेनोजेंस। रेडी? इसीलिए वो उसको रहने के लिए जगह दे के रखते हैं कि चलिए आप यहां पे रहिए, आराम कीजिए और मुझे मदद कीजिए। आई विल हेल्प यू टू गिव दी हैबिटेट। मैं आपको रहने के लिए घर दूंगा, आप मुझे मेरा खाना डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प कर दीजिएगा। दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हम क्या बोलेंगे उसको? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलेंगे। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसके साथ रहेगा, या तो उसके अंदर रहेगा या उसके ऊपर रहेगा, उसको नुकसान नहीं करेगा, उसको फायदा करवाएगा। दोनों को अगर एक दूसरे के साथ रहने के बाद फायदा होता है, एडवांटेज मिलता है एक दूसरे का, ऐसी रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म या तो सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, राइट? ओके, अगर उसके गट रीजियन में है, देखिए गट रीजियन में है मींस डाइजेस्टिव ट्रैक में है, तो फूड के साथ वो आगे जाएगा, राइट? और उसके डंग में, डंग मतलब छी, वो समझ गए ना आप, काउ डंग के अंदर भी वो मिथेनोजेंस मिलेंगे, राइट? और वही काउ डंग का यूज हम बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, इसीलिए उसको गोबर गैस भी बोला जाता है। तो ये गैस प्रोड्यूस कौन करता है? ये प्रोड्यूस करते हैं मिथेनोजेंस। तो वो मिथेनोजेंस नाम उसको इसीलिए मिला है ताकि क्योंकि वो मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और वो मिथेन गैस जो है इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल का मतलब जिसको आप जला सकते हो, राइट? तो यू कैन यूज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप उसको जला के आपकी कुकिंग में वो गैस को यूज कर सकते हो। सो बायोगैस प्लांट में जो मिथेन गैस निकलता है दैट इज ड्यू टू दिस मिथेनोजेंस। और ये मिथेनोजेंस रहते कहां पे? रूमिनेंट एनिमल के स्टमक के अंदर रहते हैं। रेडी? सो एक छोटी सी लाइन यहां पे है, बट उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही लंबा चला अपने लिए, बट आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबको ये पता चल गया जो मैंने मिथेनोजेंस के बारे में आपको समझाया है। वो थम्स अप करके कंफर्मेशन दीजिए फटाफट। चलिए, ऑल राइट, गुड। नाउ कम्स यू बैक्टीरिया। इससे पहले जो हमने बात की आर्की बैक्टीरिया की करी थी, और अब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है न्यू बैक्टीरिया, लेटेस्ट बैक्टीरिया, राइट? मॉडर्न बैक्टीरिया, व्हाट वी मीन। तो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर आपको जो बैक्टीरिया मिलेंगे वो ये बैक्टीरिया है।
राइट? क्यों? हमारे आसपास का एनवायरमेंट कैसा है? सूटेबल एटमॉस्फेयर है, गुड एटमॉस्फेयर है। गुड एटमॉस्फेयर के लिए कौन बने हैं? यू बैक्टीरिया। एक्सट्रीम कंडीशन में कौन मिलेंगे? आर्की बैक्टीरिया। गुड एनवायरमेंट में कौन मिलेगा? यू बैक्टीरिया। मींस आपके आजू बाजू में जो मिलेंगे आपको वो ये होंगे। तो आप जिसको पहचानते हैं वो ये है, आप जिसको नहीं पहचानते वो आर्की बैक्टीरिया है। इसलिए इसको नाम दिया गया है ये ट्रू बैक्टीरिया है, क्योंकि आप उसको पहचानते हो। सबसे पहले जो बैक्टीरिया हमें आइडेंटिफाई हमने किए हैं वो बैक्टीरिया यही थे, तो इसको हमने बोला ट्रू बैक्टीरिया। रेडी? तो इसका दूसरा नाम ट्रू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया का। ओके, दे हैव रिजिड सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स की बात नहीं कर रहे हैं वो, रिजिड सेल वॉल। यहां पे ग्लाइकोकैलिक्स सॉफ्ट हो गया तो प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल को रिजिड भी होना पड़ा, राइट? वहां पे ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सुलेटेड था, तो सेल वॉल इतनी रिजिड नहीं थी जितनी यहां पे है। डू रिमेंबर दिस। कुछ कुछ में फ्लैजिला है, कुछ कुछ के अंदर फ्लैजेला है। फाइन। अब फ्लैजेला क्यों है, किस लिए है, राइट? उसके बारे में हमें थोड़ा और पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा इस मैकेनिज्म को। तो हम इस मैकेनिज्म को समझने के लिए अगेन थ्योरी मोड में आ जाते हैं। यह है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेल्यूलर नहीं है, उसके पास ऑर्गन तो होंगे नहीं, ऑर्गन नल भी नहीं है तो ऑर्गन कहां से होंगे? हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, हमारे पास उड़ने के लिए अगर बर्ड है तो विंग है, उसके पास कुछ नहीं है। सो दे आर यूजिंग अ मीडियम टू सर्वाइव। उसको सर्वाइव करने के लिए एक मीडियम चाहिए जिसके अंदर वो रहते हैं, एंड मोस्ट कॉमन मीडियम इज वाटर। तो बैक्टीरिया एक्वियस ऑर्गेनिज्म है। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया दे आर एक्वियस। उसका मीडियम है वो वाटर है। अगर आपके बॉडी के अंदर है तो बॉडी का फ्लूइड या तो साइटोप्लाज्म वाटर मीडियम है। अगर जमीन में है, आपने देखा था कि अगर जमीन में है तो वो वेटलैंड में होंगे, राइट? तो उसका मीडियम क्या होगा? वाटर। से फॉर एग्जांपल ड्राई लैंड में है, वो लैंड है, ड्राई है, और वहां पे वो बैक्टीरिया है, तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे टेम्पररी अंटिल दे गेट वाटर। अंटिल दे गेट वाटर इनएक्टिव हो जाएंगे, वो सो जाएंगे आराम से, क्योंकि उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है वहां पे। अंडरस्टूड? तो उसका मीडियम ऑफ लिविंग जो है वो वाटर है। ओके, वाटर जिसका मीडियम होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट? जिसका मीडियम वाटर होता है, एक एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 7 में आया है आपको। वन एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 7। फ्रॉग जिसका चला है वो, उसकी स्किन के अराउंड, उसकी स्किन के अराउंड स्लाइमी लेयर होता है। एम आई करेक्ट और नॉट? किसको चला है ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन? ये फ्रॉग वाला किसको चल गया? ऑल राइट, स्लाइमी लेयर। तो इसको स्लाइमी लेयर चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि उसका मीडियम कौन सा है? वाटर। डू रिमेंबर दिस। आज के बाद हमेशा याद रख लेना है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्वियस है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्वियस है, तो या तो उसके सराउंडिंग का जो लेयरिंग है या तो हार्ड कवच होगा। हार्ड कवच कहां पे होता है? हार्ड कवच, इसका भी एग्जांपल आपको चैप्टर नंबर 4 में आया है, एनिमल्स। यस यस, कॉकरोच। यस, कॉकरोच। पर कॉकरोच एक्वियस नहीं है भैया। टर्टल्स,
टर्टल्स एक्वियस है, टोर्टोइस हो गए। ऑल राइट, मैं एक्वियस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, पूरा एक्वियस है वैसा। कोई एक बोलिए, कोई एक पूरा एक्वियस है वो, कोई भी एक पूरा फाइलम जो एक्वियस है, जिसके सराउंडिंग में कैल्शियम कार्बोनेट है। कितनी हिंट मिली, कितनी हिंट मिली आपको, ओ भैया कितनी हिंट मिली। चलिए, एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पूरा एक्वियस है, मराइन है। चलो, अहमदाबाद, 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 सॉरी, say it once again. हाँ, वेल, ओके, ओके, मोलुस्का। चलिए, मोलुस्का मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, जामनगर सेंटर, मोलुस्का को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, जो शेल, यस, ओके, यू आर सेइंग शेल, अहमदाबाद सेंटर। ओके, इकाइनोडर्मेटा के बारे में सुना है किसी ने? यस सर, कौन है वो? कौन सा सेंटर बोल रहा है? अमरेली, मोनार्क, ओके, बोलिए बेटा। फिर से बोलेंगे, मुझे क्लियर कट नहीं आ रहा है मेरे पास साउंड आपका। कॉन्ड्रिक्थिस बोलते हैं उसको, कॉन्ड्रिक्थिस बोलते हैं उसको, ओस्ट्रिक्थिस एंड कॉन्ड्रिक्थिस, राइट? ऑल राइट, एनीवे, मैं उसके ऊपर स्केल होता है, स्केल, उसके बॉडी के ऊपर स्केल होता है। कौन है? मैं आई मतलब, हाँ, ओके, अमरेली सेंटर, बोलिए बेटा, बोलिए, बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। सिलेंट्रेटा, ओके, सिलेंट्रेटा, गुड, सिलेंट्रेटा, इट इज राइट। मैं इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहा था। मैंने जो आपसे पूछा था एक्चुअली वो इकाइनोडर्मेटा के बारे में था, राइट? बट कोई भी अगर आप कंसिडर कर लो जो एक्वियस है, उसके बॉडी के ऊपर या तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयरिंग, टफ लेयरिंग होगी, या तो स्लाइम लेयर होगा, दो में से एक होगा। रेडी? अगर वो फ्रेश वाटर बॉडी में है तो स्लाइम लेयर होगा, और अगर वो सॉल्टी वाटर में है तो वो कैल्शियम कार्बोनेटेड होगा। डू रिमेंबर दिस डिफरेंस एज वेल, ये भी आपको याद रखना है। तो इसीलिए ये बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर आपको स्लाइम लेयर ज्यादातर देखने को मिलता है। तो जितने बैक्टीरिया यहां पे वाटर या तो एक्वियस मीडियम के होंगे, उसके बॉडी के ऊपर आपको स्लाइम लेयर देखने को मिलता है। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, उसका जो जीवन जीने का तरीका होता है, लाइफस्टाइल होती है, राइट? दो तरह की है। आइदर दे आर लिविंग इंडिपेंडेंटली, इट इज कॉल्ड फ्री लिविंग, सिंगल सिंगल, फ्री, सब फ्री, एक बैक्टीरिया खुद की जिंदगी, जहां सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, दैट काइंड ऑफ लाइफ, फ्री लिविंग लाइफस्टाइल। अगर ये फ्री लिविंग है तो ये कंपल्सरी एक्वियस होते हैं, कंपल्सरी एक्वियस होते हैं। रेडी? अगर वो एक्वियस है तो उसको स्विम करना पड़ता है। अगर उसको स्विम करना है तो उसको क्या चाहिए? कौन बोलेगा? चलिए, यहां से मैंने इसको उठाया है, यहां से
क्या चाहिए उसको? फ्लैजिला। क्या चाहिए उसको? फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्यों चाहिए वो मैंने आपको दिखाया यहां पे। वहां पे लिखा है फ्लैजिलेटेड है, मैंने समझाया कि फ्लैजिला उसको क्यों चाहिए, क्योंकि वो एक्वियस मीडियम में रहते हैं, फ्री लिविंग है, इसलिए उसको चाहिए फ्लैजिला। उसके पास टफ लेयर है तो कैप्सुलेटेड है वो। तो जितने फ्लैजिलेटेड होंगे ना वो कैप्सुलेटेड होंगे। देखिए ये कोरिलेटेड मैटर्स है एक दूसरे के साथ, राइट? ये कोरिलेटेड मैटर है एक दूसरे के साथ। ये हो गई, देखिए मैं यहां पे एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ये रहा, रेडी? ये फ्री लिविंग है, ये फ्री लिविंग है, ये भी फ्री लिविंग है, राइट? ये भी फ्री लिविंग, ये भी फ्री लिविंग है। तो फ्री लिविंग में सभी में फ्लैजिला है ऐसा नहीं है। जो एक्वियस होंगे उसमें फ्लैजिला होंगी, जो एक्वियस नहीं है उसमें देखिए यहां पे फ्लैजिला नहीं है, आपके सामने ही है। यहां पे एक में भी फ्लैजिला नहीं है, सभी फ्री लिविंग है। देखिए इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, चिपके नहीं है इन शॉर्ट, राइट? तो ये फ्री लिविंग है। ओके, अब मैं बात करता हूं लिविंग इन ग्रुप। लिविंग इन ग्रुप, राइट? जिसको हम बोलेंगे कॉलोनी, इसके ग्रुप को हम बोलेंगे कॉलोनी। बैक्टीरिया का ग्रुप उसको बोलेंगे कॉलोनी। दो टाइप की होती है, या तो वो होंगे ये से फिलामेंटस, फिलामेंटस मींस ऐसे, ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे करके ऐसा फिलामेंट बनता है ऐसा। और या तो होंगे वो कॉलोनियल, मींस ऐसा ग्रुप बनेगा, ये एक, दूसरा, तीसरा, ऐसा बंच बनेगा, बंच पूरा। सो ये कॉलोनियल फॉर्मेट है उसका। इसको बोलूंगा फिलामेंटस, इसको बोलूंगा कॉलोनियल। इसके ऊपर आएगा एक स्लाइम लेयर पूरा। इसके ऊपर स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर क्यों लगना चाहिए यहां पे? क्योंकि अगर स्लाइम लेयर है तो ही ये सेल एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे। सोटाड़ने के लिए चाहिए स्लाइम लेयर, ये उसको हेल्प करेंगे एक दूसरे के साथ चिपकने के लिए, एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए। तो फ्री लिविंग है तो कैप्सुलेटेड होगा, और अगर कॉलोनी में है तो उसके ऊपर स्लाइम लेयर होता है। ये उसका इंपॉर्टेंस है, ये इसका इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस भी है, राइट? ये भी आपको एज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसको याद रखना पड़ता है, या तो पड़ेगा। सो ये है उसकी लाइफस्टाइल दो टाइप की, राइट? ओके, अब मैं बात करता हूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, बहुत ही शॉर्ट में। या तो होंगे ऑटोट्रॉफिक, जिसकी दो टाइप है, या तो कीमोसिंथेटिक या तो फोटोसिंथेटिक। या तो होंगे हिट्रोट्रॉफ, अगेन दो टाइप है। पहला टाइप कौन सा है? याद करो, पैरासाइटिक। दूसरा टाइप कौन सा है? याद करो, सेप्रोफाइटिक। दोनों में से एक टाइप का है वो। चलिए, सो देर आर थ्री कैटेगरीज। चलिए यहां पे जो बैक्टीरिया के टाइप्स हमने पढ़े, बैक्टीरिया के टाइप्स ये और ये, राइट? तो यहां पे पहला टाइप है ऑटोट्रॉफ का। ऑटोट्रॉफ में एक टाइप समझाया है फोटोट्रॉफ, और एक है कीमोट्रॉफ। तो फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, ये दो टाइप के ऑटोट्रॉफ एंड एक हेटेरोट्रॉफ। तो ये तीन ग्रुप वन बाय वन आपको यहां पे अभी समझाया है नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से इनको अगर मुझे डिफाइन करना है, सो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन
their nutrition. First, photosynthetic bacteria. Second group, chemosynthetic bacteria. And third one is heterotrophic bacteria. So these are the three category or three groups of bacteria now we are going to learn about. तो सबसे पहला ग्रुप जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिसका एग्जाम्पल जो आपको स्पेसिफाई किया है वो है साइनोबैक्टीरिया. सो ये जो है साइनोबैक्टीरिया वो आपको याद रखना है, ऐसे ग्रुप है बैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेसिस करेगा. राइट. सो दे हैव नाउ नंबर वन most important characteristic feature, they have chlorophyll A. Same chlorophyll A which is found in your highly developed green plant. Highly developed green plant. उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है, सेम क्लोरोफिल ए यहां पे साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है. रेडी? ओके. Now, most important characteristic feature about cyanobacteria, majority of them, carefully सुनना है आपको, majority of them are found in shallow water, means fresh water usually, right? Usually fresh water में आपको वो ज्यादा मिलते हैं, या तो shallow water के अंदर, सी शोर के आजू बाजू में देखने को मिलेंगे, डीप वाटर में नहीं होते हैं. नेवर दे आर फाउंड इन डीप वाटर. राइट. तो उसको जो सनलाइट मिलती है, आई रिपीट, उसको जो सनलाइट मिलती है वो सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट के ऑलमोस्ट नजदीक है, डायरेक्ट सनलाइट जैसी ही क्वालिटी में मिलती है. इंटेंसिटी उसकी जो होती है वो हाई इंटेंस सनलाइट मिलती है उसको. किसको? साइनोबैक्टीरिया को. क्या मिलता है? हाई इंटेंस सनलाइट. तो डू रिमेंबर दैट हाई इंटेंस सनलाइट में फोटोसिंथेसिस जो कर सकता है वो ये है क्लोरोफिल ए. तो सबसे पहला जो पिगमेंट बना अर्थ के ऊपर, सबसे पहला जिसके पास आया वो ये है. इसी के पास से गया वो आल्गी में. राइट. आल्गी, सबसे पहली आल्गी जो अर्थ के ऊपर बनी है, वलसाड सेंटर, फीमेल्स, गर्ल्स जो बैठी है यहां पे वलसाड सेंटर में, जो कब की आधे घंटे से सिर्फ बातें कर रही है ना? आधे घंटे से सिर्फ एक दूसरे के साथ क्या बातें कर रही है मुझे नहीं पता है, बट आपके लिए मैं यहां पे भागवत कथा का जो अरेंज करके बैठा हूं ना, वो आपके लिए करके बैठा हूं, है ना? तो आप यहां पे ध्यान दीजिए पहले. अभी प्रसाद भी मिलेगा, है ना? थोड़ी देर के बाद मैं दूंगा आपको प्रसाद भी. तो एटलीस्ट प्रसाद के लिए तो वेट करिए. ओके. I was into algae, right? तो सबसे पहले ये क्लोरोफिल ए जिसके पास आया वो ये साइनोबैक्टीरिया है. साइनोबैक्टीरिया तो कौन है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है. अब सबसे पहले बना वो ये ही बना था, इसके बाद में सभी ऑर्गेनिज्म बने हैं. अब मैं चैप्टर नंबर 3, आपने जो क्लासिफिकेशन अबाउट आल्गी पढ़ा है ऑलरेडी फिनिश हो गया, सभी के क्लासेस में वो चल गया है.
तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे 3 क्लासेस ऑफ algae। तो सबसे पहला जो algae का क्लास है उसका नाम क्लोरोफाइसी है, जो आप जानते हो। और क्लोरोफाइसी सबसे पहली algae है एंड वो देखने को मिलेगी आपको फ्रेश वाटर में। कहां पे देखने को मिलती है? वो फ्रेश वाटर में मिलती है यूजुअली। तो फ्रेश वाटर में वो मिलती है, तो फ्रेश वाटर शेलो होता है, डीप नहीं होता है। तो फ्रेश वाटर, ये भी फ्रेश वाटर, वो भी फ्रेश वाटर, algae, इसमें भी क्लोरोफिल ए, उसमें भी क्लोरोफिल ए। याद है ना ऐसा? क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये दो मिलते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट सिस्टम में। तो ये कोरिलेट करना है आपको, ये सब एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड एंटाइटीज है। ये कोरिलेशन आपको पता होना ही चाहिए इफ यू वांट टू क्लियर नीट एग्जामिनेशन। कम ऑन, यू आर इनटू द कंपटीशन एट नेशनल लेवल नाउ। आपको ये कोरिलेशन पता होना चाहिए। ये फ्रेश वाटर, वो फ्रेश वाटर, इसका क्लोरोफिल है, उसका क्लोरोफिल है। सो क्लोरोफिल ए फ्रेश वाटर में इसलिए वो डायरेक्ट सनलाइट उसको मिलता है। इसलिए डायरेक्ट सनलाइट किसको मिलता है? ग्रीन प्लांट को भी डायरेक्ट सनलाइट मिलता है, तो उसमें भी क्लोरोफिल ए ही चाहिए। अंडरस्टूड? यस और नो? ऑल राइट, गुड। सो यहां पे क्लोरोफिल ए है, दैट इज सिमिलर दैट ऑफ ग्रीन प्लांट। ये सबसे पहला मुद्दा जो आपको दिमाग में होना चाहिए। ग्रीन प्लांट में पहले नहीं आया है, पहले इसके पास आया है। इसने उसको इनहेरिट किया algae में, algae ने उसको इनहेरिट किया ग्रीन प्लांट में। तो यहां से हमें मिला है क्लोरोफिल ए। अंडरस्टूड? ऑल राइट। साइनोबैक्टीरिया तो ब्लू ग्रीन algae, यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है। ये है फ्री लिविंग। यूनिसेल्यूलर मतलब फ्री लिविंग। डू रिमेंबर दिस। यूनिसेल्यूलर यहां पे जो लिखा है, यूजुअली दे आर फ्री लिविंग। या तो वो कॉलोनियल है या तो वो फिलामेंटस है। जो 3 स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको समझाए, ये तीनों स्ट्रक्चर यहां पे है। देखिए मैंने यहां पे आपको समझाया है। ये है यूनिसेल्यूलर, ये है फिलामेंटस और ये है कॉलोनियल। राइट? तो अभी मैं ये जब समझा रहा था तो काफी सारे लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, है ना? तो यहां पे ये कोई खेल थोड़ा ही ना टॉम एंड जेरी में समझा रहा था आपको, ऐसा तो था नहीं। ये आगे आने ही वाला थे, इसलिए मैं आपको समझा रहा था। अंडरस्टूड? सो ये 3 उसके जो है टाइप्स होते हैं। या तो वो यूनिसेल्यूलर होगा, या तो वो कॉलोनियल होगा, या तो वो फिलामेंटस होगा। अगर एक्वियस सिस्टम की बात करूं, 2 टाइप, या तो वो सॉल्टी वाटर में होंगे, मराइन होंगे, या तो वो टेरेस्ट्रियल होंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब या तो फ्रेश वाटर या तो मडी सॉइल के अंदर होंगे। राइट? तो वो टेरेस्ट्रियल algae या तो मराइन होंगी। राइट? 2 टाइप के होते हैं। होता है सेलो वाटर। ये मराइन मींस डीप ओशन में है, ऐसा उसका मीनिंग नहीं निकालना है आपको। सी शोर के ऊपर आपको मिलेंगे और ये फ्रेश वाटर में आपको मिलेंगे। राइट? The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath। अगर वो कॉलोनी है, देखिए वापस मैं डायग्राम के पास आता हूं। अगर वो कॉलोनी है, 2 में से कोई भी, तो देखिए मैंने यहां पे जिलेटिन की शीट की थी। ये जिलेटिन की शीट है। राइट? यहां पे भी ऐसी जिलेटिन की शीट होती है। तो ये होगा, क्योंकि वो जिलेटिन ही ऐसा मटेरियल जो एक दूसरे के साथ चिपका के रखेगा, स्टिक करके रखेगा, और ये ग्रुप एक दूसरे के साथ जॉइंट होके रहता है। तो ग्रुप बनाने का जो एडवांटेज मिलता है वो जिलेटिन से ही मिलता है। तो उसके आजू बाजू में ये जिलेटिनियस शीथ जो होती है वो आपको फाउंड होगी। एग्जाम्पल एनाबीना एंड नोस्टॉक का आपकी बुक के अंदर है। अगर आप देखोगे तो ओपन करिए बुक, उसमें एग्जाम्पल दिया गया है एनाबीना एंड नोस्टॉक का। देखा? उसके ऊपर ऐसा एक्सटर्नल एक लेयरिंग है जिसको जिलेटिन शीथ ऐसा लिखा है। मिला? सबको मिल गया? ऑल राइट, गुड। तो इसके बारे में लिखा है जिलेटिन शीथ। राइट?
अगर वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे आर फाउंड इन वाटर, तो उसके अंदर उसको फोटोसिंथेसिस करना है, राइट? क्या करना है? फोटोसिंथेसिस। ओके, अभी आप अलग एक पैरामीटर के बारे में मैं समझा रहा हूं। देखिए, अगेन मैं शुरू नहीं कर रहा हूं टॉम एंड जेरी, जो समझा रहा हूं आपके लिए समझा रहा हूं, राइट? मैं अगर बात करूं फोटोसिंथेसिस की, तो ये सिंथेसिस किसका हो रहा है? सिंथेसिस है इसका, फूड का। दे आर मेकिंग देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये फूड नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, राइट? ये फूड, गोधरा सेंटर, इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? गोधरा सेंटर स्टार्टिंग आपसे हुआ है, आपकी जो चिंगारी है ना वो वहां पे गई है वलसाड सेंटर में। आपका पूरा रिकॉर्डिंग मैं भेज रहा हूं आपको, गोधरा सेंटर, आपका आज का क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग मैं आपको आपके टीचर को भेज रहा हूं, है ना? डू रिमेंबर दिस वर्ड्स। और इसका सबको स्पेसिफिकेशन देना है, आप सबके पेरेंट को, वो मोबाइल में मैं भेज रहा हूं, और आपके पेरेंट को दिखाना है और उसको लिख के लाना है कल कि क्यों आप ऐसा बिहेव करते हो क्लास में। फ्री है, आपको कहां पे एडमिशन कहीं पे नहीं लेना है, टाइम पास करने के लिए भेजते हैं आपके पेरेंट यहां पे आपको, फीस नहीं भरते हैं, वो फीस नहीं भरते हैं, फ्री में बैठे हो आप क्लास में। आपके पेरेंट की भरी हुई फीस का अगर आप कदर नहीं कर रहे तो मेरी कदर क्या करोगे आप? इतना तो सेंस होना चाहिए ना आपके अंदर कि आपके पेरेंट फीस भर रहे हो, वो फीस आप वेस्ट कर रहे हो, मनी को वेस्ट कर रहे हो, टाइम को वेस्ट कर रहे हो। सेंसलेस बिहेवियर बोलते हैं इसको। ओके, फूड नॉन टेक्निकल वर्ड है, राइट? टेक्निकल वर्ड के बारे में अगर बात करूं, इट इज कॉल्ड बायोमास। और बायोमास केमिकली है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये वर्ड शायद एक आध बार आया है, बायोमास, राइट? बायोमास एक दो बार ये वर्ड आया है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने एक आध बार शायद इसके बारे में बात की है ना? एनीवे, बायोमास मतलब ये फूड, इसको केमिकली मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। चैप्टर नंबर 9 में 4 मटेरियल के बारे में हमने बात की थी। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है लिपिड, एक है प्रोटीन, और लास्ट में फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड। ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज नाउ, फोटोसिंथेसिस जब होता है तब कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? एक ही सिंगल मॉलिक्यूल बनता है फोटोसिंथेसिस में। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है जो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट है? ओके, पोरबंदर सेंटर, सबसे पहले हैंड रेज, पोरबंदर सेंटर। ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज। डू रिमेंबर, ओनली ग्लूकोज कैन बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नो अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो बनता है तो फूड, या तो ये सभी। हाउ? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट है फूड? फोटोसिंथेसिस में तो सिर्फ ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, चलिए। तो लिपिड कौन बनाएगा? प्रोटीन्स को कौन बनाएगा? या तो न्यूक्लिक एसिड को कौन बनाता है? यस, एनी आंसर? यस, दैट्स व्हाट आई मीन। मैंने आपको यह समझाया है, लेकिन याद यहां पे रखना किसको है? पॉइंट ये है, मैंने ये चीज एक बार स्पेसिफाई करके समझाई है कि इसका मॉडिफिकेशन होता है, ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे,
ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन होगा, लिपिड बनेगा। ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन होगा, अमीनो एसिड बनेंगे जिसमें से प्रोटीन बनेगा। ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, उसमें से न्यूक्लिक एसिड बनेगा। सो सब कुछ अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस से ही बनेगा। मैंने यह भी बोला था कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, स्पेसिफिकली इन तीनों में कन्वर्ट करने के लिए उसके पास एक स्पेसिफिक अलग मेटाबॉलिक मॉडिफिकेशन है, एक अलग पाथवे का यूज होता है, राइट। और वो पाथवे है रेस्पिरेशन का पाथवे। कौन सा पाथवे? रेस्पिरेशन का। प्लांट के अंदर फूड बनाने में दो पाथवे का यूज होता है। पहला पाथवे है फोटोसिंथेसिस का पाथवे और दूसरा पाथवे रेस्पिरेशन का पाथवे। ये रेस्पिरेशन का पाथवे का यूज करके वो लिपिड बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है। तो ये आपको केयरफुली याद रखना है, ये आपके सिलेबस का कंपोनेंट है। आपके चैप्टर नंबर 11 12 में ये आने वाला है, ये सब। अंडरस्टूड? ओके। सो फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे थे और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को मैंने थोड़ा अलग तरीके से एक दो एग्जांपल जो उसके कोरिलेशन में थे उसको एक्सप्लेन किया। ओके, दे आर फॉर्मिंग समटाइम्स अ ग्रुप। कॉलोनी जो बनाते हैं, कॉलोनी वाटर के ऊपर वो रह कर जो डिवाइड होके कॉलोनी ग्रुप बनाएगा, वो ग्रुप को बोलते हैं ब्लूम। क्या बोलेंगे? ब्लूम। सो दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे जो हाईलाइट किया है ना, वो पॉल्यूटेड वाटर है, नॉर्मल वाटर नहीं। प्योर वाटर में वो ब्लूम नहीं बनता है। ब्लूम तभी बनेगा जब वो पॉल्यूटेड वाटर होगा। अब पॉल्यूटेड वाटर का मतलब है, आपको जो लगाना है वो ये सा कि जिसके अंदर या तो आपके किचन में से वाटर होके आएगा और या तो टॉयलेट्स का वाटर जाएगा, जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे। तो पॉल्यूटेड का मतलब है ऑर्गेनिक मटेरियल वाला। पॉल्यूटेड का मतलब टॉक्सिक नहीं, टॉक्सिक नहीं, ऑर्गेनिक कचरा जिसके अंदर होगा वही। रेडी? मतलब आपके गटर का गंदा पानी जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर। तो उसके अंदर algal ब्लूम बनता है। ये आपको याद रखना है, खास याद रखना है इसको, राइट? क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वो बैक्टीरिया उसको खाएंगे, जितना खाएंगे उतना वो डिवाइड होंगे, जितना डिवाइड होंगे उतनी बड़ी ब्लूम बनेगी। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड उसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। देखिए, एनाबिनाइन नोस्टॉक की डायग्राम है, उसमें काफी सारे 10-15 सेल है, उसमें से 2 या 3 हेटेरोसिस्ट है, 2 या 3 हेटेरोसिस्ट है। देखिए आपको मिलेगा डायग्राम के अंदर। सो पूरी कॉलोनी में कुछ ना कुछ सेल, 2 4 5 सेल ऐसे होंगे जो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। किसको फिक्स करेंगे? नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। और नाइट्रोजन को फिक्स क्यों करना है? तो उसके लिए मैंने आपको यह समझाया है, ये यहां पे जो समझाया है ना, वो इसके लिए समझाया है। देखिए, प्रोटीन बनेगा अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड कंटेन्स अमोनिया, एमिनो ग्रुप, और वो नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है। तो अगर आपको ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन करके प्रोटीन बनाए, आपको अमोनिया चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। ओके, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हमें पता है। न्यूक्लिक एसिड में होते हैं नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस में होते हैं नाइट्रोजन 4 या 5 टाइप के बेस हमने पढ़े थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। तो वो नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन उसको ये दोनों के लिए चाहिए। तो अगर उसको ये सब बनाना है तो उसको नाइट्रोजन भी चाहिए, और नाइट्रोजन चाहिए तो उसके लिए उसके पास जो
ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं स्पेशल मॉडिफाइड सेल, हिट्रोसिस्ट। तो हिट्रोसिस्ट का काम क्या है? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को वो ले और उसको मॉडिफाई करके एमिनो ग्रुप बनाएगा, जिसके लिए जिसके हिसाब से वो या तो अमोनिया में से एमिनो एसिड बनाएगा या तो नाइट्रोजन बेस बनाएगा। सो दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ हिट्रोसिस्ट हियर। दो एग्जाम्पल यहां पे दिए गए हैं, किसके? ये साइनोबैक्टीरिया के। पहला एग्जाम्पल जो आपको दिया गया एनाबिना है, और दूसरा एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है वो है नोस्टॉक, राइट? सो ऑल राइट, सेकेंड इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑटोसिंथेटिक या तो फोटोसिंथेटिक के बारे में जो पढ़ा आपने, ऐसे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया 4 बज चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। सो हम लेटर इसके बाद में लेक्चर में बात कर रहे हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, राइट? सो हियर बाय आई एम एंडिंग द सेशन। हाँ, ऐसी हुई सूरत जा रहा हूँ, है ना? थैंक यू वेरी मच। All right. So take care and have a nice time.